बेहतर कल के लिए आज ही प्रयास करो। तो कल के लिए हम लोग आज ही पेड़ लगा रहे हैं ताकि अपना जो कल है वो बेहतर हो सके। तो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ सचिन एंड होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कल रात हम यहाँ पे रुके थे कोझीकोडे में। ये कोझीकोडे का आउटर स्कर्ट है, मतलब यहाँ से अब कोझीकोडे स्टार्ट हो जाएगा। तो यही पेट्रोल पंप पे ही हम लोग सोए थे और वहाँ फ्रेश होने के लिए भी जगह है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और कोऑपरेट किया यहाँ पे लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पूछा भी नहीं कि क्यों रुके हो, किस लिए रुके हो। तो आज हम यहाँ से निकलेंगे कन्याकुमारी की तरफ और देखते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेंगे। लॉकडाउन जो है आज केरला में ख़त्म हो रहा है, मतलब आज का लास्ट डे था, कल का लास्ट डे था लॉकडाउन का। तो आज से नॉर्मल है यहाँ पे, तो भीड़ मिलेगी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी। तो चलो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो अभी हमारे सचिन भैया गए हैं बीज देने के लिए। अब ये कोझीकोडे में एंट्री हो चुकी है अपनी। कोझीकोडे के बाहर ही थे हम लोग, हार्डली 15-20 किलोमीटर दूर रहेंगे। ये देखो, ये देखो, ये लड़की घर से निकली है पढ़ने के नाम और बैग में है कुत्ता। दिख रहा है क्या आपको? रोड भी बता दो भाई। ये बैग में ना कुत्ता रखा हुआ है इसने, छोटा सा पेट है यार, कितना सही है, देखो क्यूट। अच्छा शायद इसी का बैग है, कुत्ते का ही बैग है। तो हम लोग अभी केरला में ही है और 10 बजे से हम लोग ढूंढ रहे हैं कुछ होटल जहाँ पे यार खाना मिल जाए, कुछ भी मिल जाए यार। बट यहाँ पे तो कुछ नहीं मिल रहा। 11 बज गए, 10:30 बज गए अभी। और एक होटल था इतना बड़ा मस्त, एकदम आलिशान होटल। बोला यार चलो यहाँ पे जाते। वहाँ पे पूछा तो कुछ क्या था, परोठा बोला उसने। जैसे परोठा बोला मैंने बोला हाँ पराठा मिल गया भाई यहाँ पे। तो बोलता है केरला पराठा। तो मैं देखा, तो बोला मैं ना, हमसे ना हो पाई भाई केरला पराठा। मैदे वाला पराठा खा के प्रॉब्लम बढ़ जाती है और ज़्यादा। तो देखते हैं कहीं तो मिलेगा, नहीं मिला तो भाई हम लोग आज फिश करी बना डालेंगे। है फिश करी विद पेरी पेरी सॉस, चलेगा? राजू, अरे राजू उठ जा। राजू हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राजू कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ। सब्सक्राइबर को हाय बोल दे। हेलो सब्सक्राइबर भैया। अबे सारे भैया थोड़ी ना होंगे, बहन भी होंगे ना। हेलो सारे सब्सक्राइबर को राजू का प्रणाम। बस करना, टंकी मत कराओ। देखा कैसा लटक रहा है, मस्त एंजॉय कर रहा है वो, मजे ले रहा है बेटा। तो अब कहीं जाके ये कोई होटल दिखा है यहाँ पे हमें, ये देखो, ये देखते हैं वहाँ पे जाके क्या मिलता है यार। नहीं तो पता चला केरला पराठा है। अम्मा हाँ दो, हाँ एग वाला है ना वो, एग है हाँ। यार खाने के नाम पे आज यही है, देखते हैं। तो ये यहाँ पे आज हमारा फूड है, लंच है। ये केले का है, देखते हैं। ये मुझे लगा मिर्ची का है पहले, बट केले का है, केले का पकौड़ा। अच्छा पैसा नहीं चल रहा क्या है? पका हुआ केला है इसमें। बट टेस्टी है। हाँ ऐसा है ना, केले का पूरी खाया था हमने गोवा में एक बार। अच्छा गुड। ये देखो यहाँ के आलू वड़े में क्या क्या फिलिंग है। आलू है, मिर्ची है, गाजर है, राई है। टेस्ट भी देख लेते हैं। ये ना मसाले डोसा में जो फिलिंग होती है ना, वो वाली फिलिंग है। सिर्फ ऊपर से बेसन का ये लगा दिया है। और ये चचा ने देखो क्या निकाला है। क्या चीज है? क्या? जामुन खाने वाला है। अच्छा
कैसा होता है, मीठा होता है क्या? मीठा ही होता वो। हाँ, ये क्या है यार ये चीज, पूरी बाबा। इसलिए इधर जाली लगा के रखा है। हाँ ये बिक रहा था रास्ते में। हाँ वही तो। खाएगा राजू? हाँ खाऊंगा, मुझे चाहिए, मुझे मुझे। और ये बैक वाटर है शायद, क्या बैक वाटर ही है ये। सारा केरला का मार्केट लॉकडाउन है यार, आज भी लॉकडाउन है क्या? टाइम हो रहा है 1:18। और देखो आज बारिश तो नहीं हुई सुबह से, बट ना ये सब क्लाइमेट ऐसा है। यहाँ देखो बारिश नहीं हुई बोला और यहाँ पे रोड गीली है। ये कौन सा गांव है पता नहीं है, केरला में है हम लोग। अब यहाँ से कन्याकुमारी कुछ 450 किलोमीटर बाकी है अभी भी। और ये बारिश नहीं है और ये हो रही है। अब आज कोशिश रहेंगी हमारी कि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करें और ना बीच बांटे, क्योंकि लगाने के लिए तो जगह नहीं है। जितना पॉसिबल होगा हम ट्राई तो कर रहे हैं, बट ना बीच बांटने में ज़्यादा समझदारी होगी। यहाँ पे जो भी हमें दिख रहे हैं, जहाँ पे भी हम रुक रहे हैं ना खाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ हम बीज बांटेंगे। क्योंकि हर रिस्क लेना नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिस्क लेना नहीं है। यहाँ पे बहुत हाई लेवल पर है कोविड के पेशेंट। तो अपना डीजल यहाँ पे भरवा रहे हैं फुल। तो अब डीजल भरवा लिया है हमने और ये तीसरी बार भरवाया है। पहली बार भरवाया था अलीबाग में, दूसरी बार भरवाया था गोवा में और अब ये तीसरी बार है केरला में। केरला का भी ये नीचे वाला पोर्शन है पूरा कन्याकुमारी के पास वाला। तो तीसरी बार है। और अब कितने का आया है डीजल? 2990 का, मतलब ऑलमोस्ट 3000 का आया है। पहली बार था 2300 का, दूसरी बार 2700 का और अब है 2900 का। टोटल डीजल हुआ है 86 लीटर्स के आसपास हुआ है और 8000 का टोटल कॉस्ट हुआ है उसका। 8000 का डीजल 86 लीटर्स अभी तक केरला तक। अब ये फुल है टंकी यहाँ तक, यहाँ से ये आगे चलेगी। अब यहाँ तो रेंज दिखा रहा है 690 का रेंज दिखा रहा है। इतना तो नहीं चलती बट चले भी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 690 का रेंज है। तो देखते हैं। यहाँ पे भी मैंने वो दीदी को दे दिए बीज। यहाँ से अब कोची कुछ 40 किलोमीटर बाकी है और हम चाय कॉफ़ी के लिए कुछ जगह ढूंढ रहे हैं। तब से मिल ही नहीं रहा है। यहाँ तो पार्किंग के लिए भी जगह नहीं मिल रहा है यार। पेड़ कहाँ से लगाएंगे हम, तो ऐसी बात हो गई है। चलो सिग्नल खुल गया। ये देखो ये हाईवे है और केरला का इतना बड़ा है ना 2 गाड़ियां मुश्किल से जा सकती है और साइड में पूरे घर है दोनों तरफ। और ये सब कब से चला आ रहा है, मतलब जैसे केरला में एंट्री किया ना वैसे ऐसा ही रास्ता है समझ लो। तो अब ना थोड़ा कैंपिंग के लिए काम करते हैं। टमाटर कैसा दिया? कैसे? 20 रुपए किलो। 20 रुपए का कितना? किलो का 20 रुपए। किलो का 20 रुपए, 1 किलो से। और भूख लग गई है बहुत ज़्यादा। ये बड़ा टेस्टी होता है यहाँ का। मस्त, वाह टेस्टी है। अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है ना? और राजू के लिए भी केले ले लिए हैं। राजू को भी केले खिलाए। किधर है राजू? कितना उछल रहा है। तो राजू के लिए केले ले लिए हैं। बड़ा मस्त कर रहा है, मस्ती कर रहा है। अभी से शांत बैठा है। हाँ भूख लगी थी इसको यार। हाँ, केरला का जो रोड है ये नेशनल हाईवे 66 जो केरला से जाता है ना,
बहुत छोटा है, मतलब सिंगल रोड है, और बीच में अगर कुछ काम शुरू हो गया तो ब्लॉक हो जाता है पूरा। क्योंकि हम लोग इसी रास्ते से, यही रूट है अपना, जो प्रिस्क्राइब रूट हमने तय किया था वो यही था, इसलिए हम लोग इस रास्ते से आए हैं। नहीं तो इससे जाने के लिए और 2-3 रास्ते हैं, बट हमने यही चूज़ किया है खास। एक जो है वो कर्नाटका से होते हुए जाता है, बट हमें केरला के अंदर से ही कोस्टल लाइन से ही जाना था। राइट साइड में समुद्र है और लेफ्ट साइड में केरला है। तो ये देखो एक फ्लाईओवर है, ये शायद मेट्रो का है, डबल देखो, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। और राइट साइड में जाते हैं तो कोची है, सीधा जाएंगे तो अलापुझा है, तो हम लोग जाएंगे सीधा। और शायद लेफ्ट में कोयम्बतूर होगा, एग्जैक्टली पता नहीं, बट ये चौक मुझे याद आ रहा है। उधर से आते टाइम पिछली बार हाँ, एक हाँ, पुलिस वाले मिले थे वहाँ समझ पे, गए, याद आ है गया। ना, वहाँ से turn मेट्रो किया। जा रही थी ऊपर हाँ, से, नीचे से गाड़ियाँ चलती, ऊपर से मेट्रो हाँ, चलती है। ये गाड़ियों का और ऊपर का मेट्रो का है। ये कोची है, कोची, ये देखो यहाँ पे लिखा है कोची सिटी ट्रैफिक पुलिस। कोची बाईपास से हम लोग निकलेंगे सीधा अलापुझा, अलापुझा के बाद कन्याकुमारी। तो देखते हैं अलापुझा के आसपास कहीं कैंपिंग करेंगे हम लोग, और देखेंगे और दिखाएंगे भी आपको। आपने बोला नहीं यार दुर्गेश भाई, इस बार देखेंगे दिखाएंगे। इस बार वो चेंज हो गया अपना डायलॉग। अच्छा, ये देखो रास्ते के बीच में कितने खूबसूरत फूल आए हुए हैं। वाओ, यार बहुत अच्छा मेंटेन है ये। अब ये हम लोग अलापुझा आ गए, अलापुझा का बाईपास लिया है हमने, और लेफ्ट साइड में अलापुझा सिटी है। और ये पूरा फ्लाईओवर है भाई, बहुत लंबा फ्लाईओवर बनाया हुआ है। और हम लोग ट्राई करेंगे कि जल्दी से जगह ढूंढ के कैंपिंग शुरू कर दें अपना, क्योंकि लेट हो गया तो फिर से जल्दी अंधेरा हो जाता है। कैसा दिया चिप्स? 100। ये ना आपको केरला में एंट्री करने के बाद ना ऐसे सारे स्टॉल्स मिलेंगे। ये देख, काजू भी है और बनाना भी है। तो ये चिप्स है ना बहुत अच्छे टेस्टी होते हैं, होममेड होते हैं, तो इसलिए हमने ले लिए। और हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने भी हमसे मंगवाए थे, तो उनके लिए भी लेके जाएंगे। झुमका निकालने का टाइम आ गया है। अभी हम लोग कहाँ पे, ये अलापुझा से 4-5 किलोमीटर आगे। अलापुझा के भी आगे है। यहाँ से तिरुवनंतपुरम जो है वो 100 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पे हम लोग आज कैंपिंग करेंगे। देखेंगे सामने ना एक जंगल टाइप है जगह, तो वहाँ पे करेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे बीच है पीछे, वहाँ पे करेंगे। देखते हैं जो जगह सेफ होगा वहाँ पे करेंगे। हमें सिर्फ खाना बनाना है, खाना बनाएंगे वहाँ पे, देखेंगे माहौल कैसा है। अगर ठीक रहा तो रुकेंगे, नहीं तो फिर अपना पेट्रोल पंप जिंदाबाद। तो अभी दुर्गेश भाई ने, ये होटल जो है इनका ओनर है, उनको भी बीच दे दिए है, और लगा देंगे वो यहाँ पे कहीं अगर जगह मिला उनको तो, क्योंकि हमें तो जगह मिल नहीं रहा है। क्या है ना, कहीं भी लगाने से तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि रास्ता कटिंग में अगर चले गए बीज तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम लोग सेव कर रहे हैं बीज हमारे और बांट रहे हैं। बांटने से प्यार बढ़ता है। चलो, तो ये देखो भाई साहब, ये ना ओटापल्ली है, यहाँ से अलपी कुछ 20 किलोमीटर दूर है। राइट साइड में, हम लोग लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। तो ये समुंदर देखो कितना, मतलब आग उगल रहा है भाई, बाप रे। मुझे मन कर रहा था वहाँ पे चढ़ के ये करूँ, बट ना लहरें देखो, लहरें देखो यहाँ तक आ रही है, तो रिस्क नहीं लेते। मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा आपको ऊपर से दिखाने का, बट इट रिस्की। तो यहाँ से आप देख लो, वो आवाज़ देख रहे हो, आवाज़ सुन रहे हो। बहुत खतरनाक है यार, ये ऊपर जाने का ये नहीं है। मैं रिस्क नहीं लूँगा ऊपर, ये ओरी बाबा यहाँ तक आ रहा है ना, रिस्क नहीं लेंगे।
हम यहाँ पे भी कैंपिंग कर सकते हैं। कैंपिंग मतलब सिर्फ कुकिंग करना है, बट ना उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ पे पानी बहुत ऊंचा ऊंचा आता है, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। आप देख सकते हो पीछे लहरें इतनी ऊंची ऊंची आ रही है ना, तो यहाँ तक पानी आ सकता है। तो हम लोग प्रिफर करेंगे कि सेफ जगह पे कैंपिंग करें, सेफ जगह पे कुकिंग करें। तो ये एक मंदिर है सामने, तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे, देखते हैं अगर परमिशन मिला तो। मंदिर देखो कितना खूबसूरत है यार ये, वाह। टेल अबाउट टेम्पल, शिवा टेम्पल, ओके। एंड हाउ ओल्ड इज इट? 500 old. 500 ओल्ड। ओह यार, 500 साल पुराना मंदिर है। इसका बनावट देख के ही पता चल रहा है कितना खूबसूरत है अंदर। तो हमारे साथ सर है जो कि निशान नाम है इनका, और ये प्रेसिडेंट है ये मंदिर का है। मंदिर कौन सा मंदिर है सर? दो इसमें इधर देवी अन्नपूर्णेश्वरी दुर्गा दोनों। अच्छा अच्छा, अन्नपूर्णा देवी का और दुर्गा माता का मंदिर है। तो ये मंदिर के प्रेसिडेंट है, और सीधा उन्होंने हमें बोला कि आप यहाँ रह सकते हो, खाना भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत थैंक यू सर। आप जैसे लोग ऐसे सपोर्ट करें ना तो मिशन सक्सेस हो जाए हमारा। तो ये देखो अपना कैंपिंग फ्लाइट रेडी हो गया, हमें वहाँ सोने के लिए जगह दी है। और ये मंदिर है, मंदिर भी देखो कितना खूबसूरत है। अन्नपूर्णा और दुर्गा माता का मंदिर है। यहाँ पे ऑलरेडी खाना पीना बनाने की जगह है। ये साइट है कुछ, यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे, और पीछे देखो समुंदर है। और क्या चाहिए? हाँ दुर्गेश, सुकून, यही तो मैं ढूंढ रहा था। और तू एक बात भूल गया, राजू। राजू जा। फिर मंदिर का शंखनाद हो गया है अभी, और यहाँ पे भी हमारा शंखनाद हो गया है, शुरू हो गया है भाई। प्याज काट रहे हैं, एक प्याज काट, आराम से लग बिक जाएगा। एक प्याज और एक आलू काटना है बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो सब मैं कर दूंगा। अपना तेल, दाल, चावल, जीरा, मोहरी, हींग है, मसाला है, और हल्दी, नमक सब रेडी है। गैस रेडी है, कुकर रेडी है, ये सब रेडी है, ये केला रेडी है। चलो फटाफट करते हैं और दिखाते हैं। वाह बाबू, सीख गए हो आप तो खिचड़ी बनाना भी। तो ये अपना खिचड़ी बन रहा है। इसमें पानी डाल दे, पानी डाल के, पानी के ये हाँ पानी डाल के इसमें डालना पड़ेगा ना पानी। अच्छा, ये पानी डालता हूँ। हाँ, पीने का पानी। यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है ये सीटी के बजने का। जल्दी बज जा, भूख लग रही है। ये अपना कुकर रेडी है, और वहाँ पे अपना बेड भी रेडी है। अब फिलहाल तो यहाँ पे बैठे हम लोग। ये राजू केले खा रहा है, और ये काजू। और इस साइड में ना बीच है, वो देखो पीछे बीच है। तो देखेंगे हम लोग, जाएंगे वहाँ पे भी, आपको दिखाएंगे थोड़ा नज़ारा। पहले खिचड़ी बन जाए, खिचड़ी वहीं खाएंगे। अरे मेरा हाथ दब गया, अरे मेरा हाथ दब गया, उठ जा वहाँ से। हाँ। अरे क्या करता है, बच्चे की जान लेगा क्या? खिचड़ी बन के रेडी है, अब इसको खाएंगे और सो जाएंगे यहाँ पे समुंदर के किनारे। तो चलो यार, आज का वीडियो यही एंड करते हैं। भूख लग गई है बहुत ज़्यादा, हालांकि आज हमें सोने के लिए और कैंपिंग के लिए जगह मिल गई है, तो अच्छा रहा आज का दिन काफ़ी। हमने यहाँ पे जो है मंदिर के ट्रस्ट वाले जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी बीज दिए हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी। थैंक यू सो मच सर। और बहुत जगह पे बीच में जितने हम जहाँ पे रुके वहाँ भी हमने सब लोगों को बीज दिया है। हालांकि यहाँ पॉसिबल नहीं हुआ हमें बीज लगाना या फिर बीज फेंकना। जैसे कि आपने रास्ता देखा ही होगा, बहुत संकरा था और दोनों तरफ रास्ते के घर थे, तो मुश्किल था वो, तो इसलिए हमने जिन से मिले उनको बीज दे दिए। तो चलो ये वीडियो यही ख़त्म कर देता हूँ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखना, सेफ रहना, सुरक्षित रहना, सैनिटाइज करते रहना। चलो मिलते हैं इस एक नए वीडियो के साथ, तब तक फील द लाइफ।